ये कहानी हिंदुस्तान के एक ऐसे शेर की है जिसने मौत को सिर्फ गले नहीं लगाया, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि आजा, देख ले, एक हिंदुस्तानी फौजी की आखिरी सांस में कितनी ताकत होती है। हाँ, ये कहानी है उसी पागल कमांडो की जो दुश्मनों के घर में रहा, उनके साथ खाना खाया, उनके बिस्तर पर सोया और फिर एक झटके में हिंदुस्तान के लिए उनकी छाती में गोलियां दागकर उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की। आजकल फिल्म धुरंधर का ट्रेलर हर जगह छाया हुआ है ना? और सब रणवीर सिंह के किरदार की बातें कर रहे हैं। पर आज हम बात करेंगे उस असली हीरो की, जिसकी कहानी किसी भी फिल्म से कहीं ज्यादा बड़ी और साहसी है। पर्दे पर जो दिखता है वो तो बस एक झलक है। असल कहानी तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, उससे 1000 गुना ज्यादा खतरनाक और सच्ची थी। तो चलिए, इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है गाजियाबाद के एक आम से लड़के से। नाम था मोहित शर्मा। बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन दिल के अंदर फौज में जाने का एक खुफिया सपना पल रहा था। अब जरा इनका जुनून देखिए। 1995 में 12वीं पास की और घर वालों को बिना बताए एनडीए का फॉर्म भर दिया और पास भी कर लिया। जब पेरेंट्स ने रिजल्ट छुपा दिया तो बंदे ने सीधा यूपीएससी ऑफिस फोन लगाकर कंफर्म कर लिया और चुपचाप इंटरव्यू देने भोपाल भी चले गए। ये होता है पैशन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और अड़चन थी। मेडिकल टेस्ट के लिए उनका वजन 6 किलो कम था और टाइम था सिर्फ 4 हफ्ते। उनकी मां ने दिन रात एक कर दिया, दूध, केले, प्रोटीन, और मोहित ने भी खूब पसीना बहाकर अपना वजन पूरा कर ही लिया। और बस इस तरह इंडियन आर्मी को वो शेर मिल ही गया जो आने वाले सालों में दुश्मनों की नींदें उड़ाने वाला था। एनडीए के बाद उन्हें 5 मद्रास रेजिमेंट में कमीशन मिला, पर उनकी असली मंजिल तो थी पैरा स्पेशल फोर्सेस, आर्मी की सबसे खतरनाक यूनिट्स में से एक। साल 2001 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जब इंडिया पाकिस्तान की फौजें आमने सामने थीं, तब मोहित ने पैरा कमांडोज को एक्शन में देखा। बस उसी दिन ठान लिया कि जाना तो यही है। पहली कोशिश में रिजेक्ट भी हुए, पर हार नहीं मानी। 2003 में फिर ट्राई किया और इस बार पास हो गए। शेर को आखिरकार अपना जंगल मिल ही गया। और हाँ, इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई कैप्टन रेशमा सरीन से, जो आगे चलकर उनकी हमसफर बनी। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल 2004, कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक बहुत बढ़ गया था और 2 नाम थे जो सबसे खतरनाक माने जाते थे, अबू तोरारा और अबू सब्जार। फैसला हुआ कि कोई अंडरकवर बन के इनके नेटवर्क को तोड़ेगा और ये मौत के मुंह में जाने वाला काम मेजर मोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया। मिशन के लिए मोहित का प्लान हैरान कर देने वाला था। उन्होंने अपना हुलिया बदला, नाम रखा इफ्तिकार भट्ट, और एक झूठी कहानी बनाई कि आर्मी ने उसके भाई को मारा है और अब उसे बदला लेना है। और सोचिए, इसी कहानी के दम पर वो 2 हफ्तों तक उन खूंखार आतंकवादियों के बीच रहे, उनके घर में, उनके साथ। धीरे धीरे उनके सारे राज जान लिए। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। आतंकियों ने उन पर AK-47 तान दी और पूछा, कौन हो तुम? उस पल में भी मेजर मोहित शर्मा घबराए नहीं। उन्होंने बड़े आराम से कहा, भाईजान, मैंने तो आपको सब बता दिया है। अगर आपको शक है तो आप गोली मार दो। उनके इस बेखौफ अंदाज ने आतंकियों का शक दूर कर दिया। जैसे ही उन्होंने बंदूकें नीचे की और पीठ खमाई, मोहित ने अपनी पिस्टल निकाली और दोनों को ढेर कर दिया। कश्मीर के 2 सबसे बड़े सिरदर्द हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। इस कमाल की बहादुरी के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। कुछ साल शांति से बीते, लेकिन फिर मार्च 2009 में कश्मीर की घाटियों से उस शेर को एक आखिरी बुलावा आया। खबर थी कि कुपवाड़ा के हफरूदा जंगल में आतंकी घुसे हैं और मेजर मोहित अपनी टीम के साथ निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उनकी टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। आतंकी ऊंचाई पर एक बेहतर पोजीशन में थे और पहले ही हमले में हमारा एक कमांडो शहीद हो गया। अपने जवानों को कवर देते हुए एक गोली उनकी बाह में आ लगी। खून बह रहा था, पर उन्होंने फटाफट पट्टा बांधा और लड़ते रहे। हालात बिगड़ते देख उन्होंने अपने जवानों को पीछे हटने का ऑर्डर दिया और अकेले ही कवर फायर देते रहे। इसी बीच एक और गोली उनकी कोहनी पर आ लगी। जब फायरिंग थोड़ी रुकी तो मोहित कवर लेने के लिए भागे, लेकिन तभी एक स्नाइपर की गोली उनकी जैकेट के एक कमजोर हिस्से से होती हुई आर पार निकल गई। वो लड़खड़ाकर गिर पड़े। गिरने के बाद भी उस शेर ने अपने साथियों से कहा, मैं ठीक हूं, आज इनमें से एक भी आतंकवादी बचकर जाना नहीं चाहिए। ये उनके आखिरी शब्द थे।
खून बहुत ज्यादा बह चुका था। श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में पूरी रात ऑपरेशन चला, लेकिन सुबह होते होते सिर्फ 31 साल की उम्र में वो शेर अमर हो गया। उस लड़ाई में सारे आतंकी मारे गए थे। देश ने उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया, जो शांतिकाल में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। उनकी पत्नी मेजर रेशमा शर्मा आज भी उनके नाम के साथ जी रही हैं। उनके नाम पर मेट्रो स्टेशन है, सड़कें हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्मारक तो हर हिंदुस्तानी का दिल है, जहां वो आज भी जिंदा हैं। तो अब जब कोई पूछता है कि सच्चा हीरो कौन है, तो शायद एक ही नाम जहन में आता है, मेजर मोहित शर्मा। वो नाम जिसने ये साबित किया कि एक फौजी की सांस में पूरा हिंदुस्तान बसता है। जय हिंद।